Audio Jungle. Audio Jungle. सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर सत्य प्रकाश पाठक। जी, ये किस प्रकार धरना चल रहा है आप लोगों का, क्या है इसमें? यह ह्यूमन राइट्स नाम की संस्था के द्वारा यह धरना चल रहा है। जी, यह धरना आज के समय की मांग है और बड़े अफसोस की बात है कि इतनी वाजिब मांग को लेकर यह धरना चल रहा है, जो इस शहर की बहुत बड़ी समस्या है। इस शहर की सबसे बड़ी समस्या इस समय शहर में जाम, शहर में चलना मुश्किल है। इस जाम की वजह से मरीजों को कोई अति आवश्यक कार्य है इस शहर की जनता के लिए, तो अपने गंतव्य तक वह सही समय पर पहुंच नहीं सकता इस जाम की वजह से। इस जाम में बहुत बड़ा सहयोग दे रहा है गोरखपुर का विकास प्राधिकरण। उसने अपना एक तंत्र बैठा रखा है जो सारे सरकार के मानकों को वो एक किनारे रख करके और सिर्फ अवैध वसूली के द्वारा शहर में जगह जगह गलत निर्माण कराकर और उनसे अवैध वसूली कर रहा है। आजकल हर निर्माण के लिए शासन का आदेश है कि अगर बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, तो उसमें पार्किंग की व्यवस्था अनिवार्य है और पार्किंग के साथ नक्शा पास किया जाए। ऐसी स्थिति में बताइए कि 20 शहर में, गांव तो छोड़ दीजिए, 20 शहर में यदि शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ेंगी, जहां मुख्यमंत्री का शहर है वहां जीडीए इतना मतलब निकम्मापन का वो करेगा, रोल करेगा और अवैध वसूली करके तमाम नर्सिंग होमों को इजाजत दे रखा है, तमाम ऐसे कॉम्प्लेक्स बनवा रखा है। उसी में एक कॉम्प्लेक्स अभी पैडलेगंज के पास भी है, जो कभी एमवे का ऑफिस हुआ करता था। वहां वह नक्शा पास किया गया, तो उस नक्शे में अवश्य रहा होगा पार्किंग की व्यवस्था, लेकिन कहीं दिख नहीं रही है। यानी पार्किंग को पैसे के लेन देन करके बेच दिया गया, वो भी एक अवैध वसूली का हो गया। और इसमें बिना विकास प्राधिकरण के मिली भगत के ऐसा नहीं हुआ होगा। इसलिए ह्यूमन राइट्स संस्था, जो एक ईमानदार संस्था है, इतनी बड़े कार्यों के लिए, मुख्यमंत्री के शहर को जाम से बचाने के लिए इतने बड़े आंदोलन को लेकर चल रही है। और 40 दिन बीत गया, कमिश्नर महोदय ने भी इस पर जांच का आदेश दिया और वह भी इस पर मानसिक रूप से इस बात को तैयार किए, स्वीकार किए कि हाँ, ये गलत काम हुआ है और यह अतिक्रमण इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से, अतिक्रमणों की वजह से शहर में जाम हो रहा है, शहर में भीड़ भाड़ जो भी बढ़ रही है, वो इसके ये वैधानिक कारण है और इसकी जांच कमेटी बैठा है। लेकिन वो जांच कमेटी कूड़े के ढेर में चली गई। अब कमिश्नर से बड़ा गोरखपुर में कौन अधिकारी है? और वह सहमत होते हुए इन समस्याओं के प्रति अगर जांच कमेटी बैठाए, तो उस जांच कमेटी का क्या हाल हुआ, वो भी मुख्यमंत्री के शहर में? ये तो घोर अन्याय है। मैं इस घोर अन्याय के खिलाफ ह्यूमन राइट्स के साथ हूं और आगे भी उनका जब भी कोई आह्वान होगा तो हर आह्वान में उनके साथ कदम से कदम मिला के चलूंगा और उनको समर्थन है और साथ में सहयोग भी है। और उन्हें मैं एक आश्वासन इस ह्यूमन राइट्स के सारे कार्यकर्ताओं को देता हूं कि समय समय पर जब भी इस तरह के पुण्य कार्य इस शहर को जाम से बचाने के लिए या इस शहर को समस्याओं से बचाने के लिए जब जब वो आंदोलन छेड़ेंगे, जब जब कोई धरना प्रदर्शन करेंगे, तो हमारा खुला समर्थन है और मैं हर मौके पर उन्हें खुला सहयोग प्रदान करूंगा। जल्द से जल्द मैं मुख्यमंत्री जी से भी आह्वान करूंगा कि आपके शहर की ये समस्या है, आपके मौजूदगी में अगर यहाँ जीडीए के अधिकारी या जिस भी विभाग के अधिकारी इतना मनमानापन हो जाएंगे, तब तो चिराग तले अंधेरा हो जाएगा, वो कहावत चरितार्थ हो जाएगी। इसलिए जीडीए को आमूल चूल सुधारने की जरूरत है, क्योंकि
पूरे जिले में, पूरे शहर में अवैध निर्माण जीडीए स्वयं कराती है। वहां एक गैंग है, एक कॉकस है, और उसमें कुछ लठैत, कुछ गुंडा टाइप के लोग हैं जो पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में अवैध निर्माण को देखकर, और जब निर्माण होना शुरू होता है तो थोड़ा धमकाएंगे, थोड़ा उसको डराएंगे, उसके बाद एक अवैध वसूली होकर फिर शांत हो जाता है और वो अवैध निर्माण कंप्लीट हो जाता है, बिना नक्शे के पास हो जाता है। यह एक धंधा चल रहा है, इसलिए यहाँ एक और भी बहुत जरूरी इसमें कदम उठाना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी को कि यहाँ के सारे जीडीए के अधिकारियों को जो बहुत सालों से जमे हैं, इनको उठा के एकदम उत्तर प्रदेश के कोने वाले जिलों में भेज दिया जाए और यहाँ पूरा का पूरा एक नए अधिकारियों की टीम आए और वो न्यायप्रिय काम करे, इस शहर को लोकप्रिय और न्यायप्रिय व्यवस्था दें, संवैधानिक व्यवस्था दें, जिससे शहर की जनता को एहसास हो कि यह मुख्यमंत्री का शहर है, यहाँ कोई भी विभाग मनमानापन नहीं करेगा। अगर मनमानापन करेगा तो दूसरी बार मुख्यमंत्री की निगाह में आने के बाद वह दंडित होगा और उसके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी। एक ऐसा संदेश जाएगा कि दूसरे अन्य अधिकारी, दूसरे अन्य विभाग के लोग इस तरह का भ्रष्टाचारी कदम न कर पाए। धन्यवाद।